मैं इसका माँ बाप को हाथ जोड़ के विनती करूँगा, जब बच्चा का पीछे थोड़ा गाइड करो। क्यों ये मुसलमान लड़का सब बाइक लेकर स्कूल छुट्टी का टाइम में पहुंच जाता है और बच्चा का मोबाइल नंबर लेता है, बच्चे का छेड़खानी करते हैं, बच्चे का फोटो लेता है। इस कॉलोनी की 7 लड़की हिंदुओं की चले गई है। कौन नपुंसक हिंदू इस कॉलोनी का, बोलो कि कौन नपुंसक हिंदू है? उन्हीं के साथ में यहाँ के लड़कों को खाना, यहाँ का बसाना, यही काम चलता है। जिहाद का मैटर है, वो 7 लड़कियां हिंदुओं की जिहादी मुसलमान ले गए। यहाँ के कॉलोनी वालों को पता ही नहीं है। और जो हिंदू लड़के हैं, हिंदू युवा लड़के अपने साथ अब्दुल को ही बिठा रहे हैं और शाहरुख को ही बिठा रहे हैं, और उस लड़के को यही नहीं पता कि मेरी बहन और मेरी माँ पे गंदी नजर रख रहे हैं। हम गौ माता को पूजने वाले, वो गौ माता को काट करके खाने वाले। आप देखिए 30% हो चुके हैं भारत के अंदर। रोज एक दिन एक बड़े बड़े कांड यहाँ पर भारत के अंदर दिखते हैं। दिल्ली के अंदर एक लड़की ने बोला कि मैं तेरे से मतलब नहीं रखूंगी, जब उसके धर्म के बारे में पता लगा कि ये मुसलमान है, 4 मंजिल से वो बच्ची फेंक दी है। भोज के एक मुसलमान लड़के ने NIT की लड़की को, 4 साल की लड़की की गर्दन की हड्डी तोड़ दी प्राइवेट पार्ट से। वो लड़की ने दम तोड़ दिया। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में लिखा है, जो कलावा बांधता है, जो टीका लगाता है, जो मूर्ति की पूजा करता है, वो काफिर है। लेकिन हमने देखा है, हमने वो पीड़ा देखी है 3-3 साल की बच्चों की जो जीवित नहीं रही इस भारत देश के अंदर। पीलागढ़ी में जिस बच्ची का बलात्कार हुआ था ना, उस मुसलमान ने बोला था ये तो काफिर की लड़की, हमने कर दिया, मेरे को 72 उरे मिलेगी। 72 उरे नहीं, 72 वेश्याएं मिलेगी। इनकी किताबों में लिखा है। देखिए, हिंदू ने अपने छाती पर भी कट्टर हिंदू लिखवा रखा है। देखिए किस तरीके से कट्टर हिंदू डाक कावड़ के कट्टर हिंदू कैमरे पे आ रहे हैं और दिखा रहे हैं। अगर हमारे से 10 गली बाद भी अगर कोई जिहादी हमारी बहन बेटी को छेड़ता है तो इस मोहल्ले, इस कॉलोनी से और भारत की किसी कॉलोनी से निकल करके अपने रास्ते नहीं जाना चाहिए, पहले यहीं घेर दो। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। कावड़ यात्रा लगातार जारी है और कावड़ियों की तैयारियां चल रही हैं। फरीदाबाद में हम आए हुए हैं और फरीदाबाद में एक विशेष प्रकार की कावड़ निकाली जा रही, कट्टर हिंदू डाक कावड़। कट्टर हिंदू डाक कावड़ में केवल कोई जाति विशेष की नहीं है, ये पूरे सनातन धर्म की कावड़ है। आप बोर्ड पे देखेंगे तो उसमें हर जाति का उल्लेख है। वाल्मीकि जाति, बनिया जाति, यादव, ठाकुर, सभी ब्राह्मण सब इस डाक कावड़ का हिस्सा है। जब बात हमारी ख़त्म होगी तो हम डाक कावड़ का बोर्ड भी दिखाएंगे, आपको डाक कावड़ दिखाएंगे। लेकिन अभी हमारे बीच कावड़िए मौजूद हैं, कावड़ियों से चर्चा करेंगे। क्या दिखाइए, बोर्ड दिखाइए पहले। चलिए, आप देख सकते हैं कट्टर हिंदू डाक कावड़। कोई भी जातियों का ठेकेदार बांटने की कोशिश ना करे। धर्म हमारा पुकार रहा है, जागो जागो हिंदू जागो। तो जागो हिंदू जागो ये बहुत बड़ा शब्द है और हिंदू समाज को जगाने की कोशिश एक कट्टर हिंदू डाक कावड़ कर रही है। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जिस कॉलोनी, जिस मोहल्ले में खड़ा हूँ ना, मैं जिस कॉलोनी मोहल्ले में खड़ा हूँ, शायद इस कॉलोनी और मोहल्ले वालों को नहीं पता होगा, यहाँ पर जो लव जिहाद का मैटर है, वो 7 लड़कियाँ हिंदुओं की जिहादी मुसलमान ले गए। यहाँ के कॉलोनी वालों को पता ही नहीं है। और यहाँ के कॉलोनी वाले जो मकान मालिक हैं, वो अपने किराए पे मुसलमानों को बसाते हैं। एक यहाँ पर जो एक नाई था यहाँ पर, वो एक हिंदू लड़की ले गया और बनिए समाज की लेकर गया। इस गली में रहती थी वो लड़की। अभी हफ्ते भर पहले वो 4 मुसलमान लड़के आते भी खड्डा कॉलोनी से और मकान मालिक से मिलते भी हैं और घुसते हैं और बोलते कहाँ है वो, और जबकि वो कमरा खाली करके साइड में। हमें दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भारत के अंदर और फरीदाबाद के अंदर रोज एक मैटर लव जिहाद का आता है। इसलिए मैंने सारे समाज के लोग फोटो लगा करके ले जा रहा हूँ, चाहे कोई वाल्मीकि हो, चाहे कोई गुजर हो, कोई जाट हो, कोई बनिया हो, कोई गटरिया हो, कोई दलित हो। भाई, एकता के अगर सूत्र में नहीं रहोगे ना, तो जैसे बांग्लादेश और कलकत्ता, बंगाल, कलकत्ता, केरल में तुम मारे जा रहे हो, दिल्ली, मौजपुर, करावल नगर, शास्त्री पार्क, भजनपुरा में मारे जा रहे हो, यहीं से 55 से 60 किलोमीटर दूर मेवात में तुम मारे जा रहे हो। यहीं तुम पर डे यहाँ पे T2 कॉलोनी के अंदर पर डे कभी कोई हिंदू पिट रहा है, कभी कोई बहन बेटी का लव जिहाद हो रहा है। अगर आप नहीं जागे ना तो आपका पतन हो जाएगा। हो सकता है कोई गुर्जर समाज का व्यक्ति कोई 1000 करोड़ का मालिक हो, कोई जाट समाज का व्यक्ति कोई 1 लाख रुपए का मालिक हो। भैया, पैसों के मालिक तुम अपने लिए हो, लेकिन धर्म सबका बरोबर है। जातिवाद के ठेकेदार, जो जातिवाद के ठेकेदार होते, बनिए समाज की बच्ची के संग गलत हुआ तो कोई बनिए समाज का एक भी चौधरी नहीं आया यहाँ पर। हम आए, हमने मुकदमा दर्ज करवाया। कौन समाज निकल करके आता है। और जो हिंदू लड़के हैं, हिंदू युवा लड़के अपने साथ अब्दुल को ही बिठा रहे हैं और शाहरुख को ही बिठा रहे हैं, और उस लड़के को यही नहीं पता कि मेरी बहन और मेरी माँ पे गंदी नजर रख रहे हैं। अरे हम भगवान को पूजने वाले, हम गौ माता को पूजने वाले, वो गौ माता को काट करके खाने वाले। आप देखिए 30% हो चुके हैं भारत के अंदर। रोज एक दिन एक बड़े बड़े कांड यहाँ पर भारत के अंदर दिखते हैं।
दिल्ली के अंदर एक लड़की ने बोला कि मैं तेरे से मतलब नहीं रखूंगी, जब उसके धर्म के बारे में पता लगा कि ये मुसलमान है, 4 मंजिल से वो बच्ची फेंक दी है। नेहा किसने फेंकी है, उसका धर्म क्या था बता दो। दिल्ली के पांडव नगर में 4 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, किसने करा, उसका धर्म क्या है बता दो। पीलागढ़ी में 3.5 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, उसका धर्म क्या है बता दो। दोज के एक मुसलमान लड़के ने NIT की लड़की को, 4 साल की लड़की की गर्दन की हड्डी तोड़ दी प्राइवेट पार्ट से, वो लड़की ने दम तोड़ दिया, बता दो उसका मजहब क्या है। अगर तुम अपने कॉलोनी में, अपने इलाके में, मोहल्ले में अगर इन मुसलमानों को बसा रहे हो तो उस मकान मालिक से उसकी जिम्मेदारी लो कि क्या हमारी बच्चियां बहन बेटियां सेफ हैं। भैया मेरा संकल्प है, मेरा एक काम है कि भैया हिंदुओं का जगाना। अगर हिंदू मस्त है अपने चिल्ली पेटो मोमोस क्लब डिस्को बार में और अपनी बेटियों को नहीं बता रहे कि बेटा इनसे बचना है, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में लिखा है, जो कलावा बांधता है, जो टीका लगाता है, जो मूर्ति की पूजा करता है, वो काफिर है। तो उनके लिए हम काफिर है ना। कट्टर हिंदू डाक कावड़ केवल हिंदुओं को जगाने के लिए और लब जिहादियों को सबक सिखाने के लिए जा रही है हरिद्वार में। बिल्कुल उन्हीं के लिए भैया हाथ जोड़ के विनती है। हमने गाना सुना था, छोरे गुज्जर के गदर मचा देंगे, तो भैया सुमित गुजर और रोहित गुजर का मुसलमानों ने मारा, कूनी गदर मचा। छोरा जाटों का ले जाएगा, ठाकुर का ले जाएगा, क्या हमारी जाति इस चीज के लिए कहलाती है क्या? हैं एक कूनी रहते हो, एकता में कूनी रहते हो। यहाँ के मैं बड़े बड़े चौधरियों को जानता हूँ, जिस एरिया में खड़ा हूं मैं, यहाँ के नहीं निकलते, नकली निकलते ही नहीं है, अपने अपने ऑफिसों में बैठे हुए हैं, BMW जेगुआर में हवाबाजी कर रहे हैं। लेकिन जब धर्म की बात आएगी, गौ माता की बात आएगी, बहन बेटी की बात आएगी, अरे हम क्या कर रहे हैं, उसकी फलाने की बेटी है, चिंता ना करो। खड्डा कॉलोनी से तुम्हारे हिंदुओं के घरों में पर्चे लगे पड़े कि मेरा ये मकान बिकाऊ है। भाई क्यों बिकाऊ है भाई? जब इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, गंगा जमुना की तहजीब है, जो नपुंसक हिंदू अगर इनके खिलाफ बोल नहीं पाता तो अपना DNA चेक करवा ले, अपना DNA चेक करवा, तुम्हारे DNA में क्या है। असली हिंदू नकली हिंदू की यही पहचान होती है। और हम तो चिन्हित है भैया, हम तो फटने को डोल रहे हैं। सुन लो मेरी बात पत्रकार महोदय, बहुत से लोग टिप्पणी करते हैं, कमेंट में गाली गलौज करते हैं, मेरी माँ बहन बेटियों को गाली गलौज देते हैं, लेकिन हमने देखा है, हमने वो पीड़ा देखी है 3-3 साल की बच्चों की जो जीवित नहीं रही इस भारत देश के अंदर। पीलागढ़ी में जिस बच्ची का बलात्कार हुआ था ना, उस मुसलमान ने बोला था ये तो काफिर की लड़की, हमने कर दिया, मेरे को 72 ऊरे मिलेगी, 72 ऊरे नहीं 72 वेश्याएं मिलेगी। इनकी किताबों में लिखा है। क्या हुआ? कन्हैया लाल हत्याकांड किसने करा था? रिंकू शर्मा किसने मारा था? कोई बता दे। कमलेश तिवारी किसने मारा था? हिंदुओं को बिल्कुल ही जानकारी नहीं है। ये मस्त है, अपने मौज मस्ती में मस्त हैं। यहाँ चिल्ली पेटो खा लिया, यहाँ मोमोस खा लिया, यहाँ क्लब में चले गए, ऐश कर लिया, जाग करके राजी नहीं है। जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ, ये एरिया पूरा घिर चुका है, यहाँ से पीछे घिर चुका है, यहाँ बसंतपुर घिर चुका है। बसंतपुर के पछता रहे हैं जिन्होंने आज से 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल पहले बसाया था। आज वो खुद छोड़ करके सेक्टर 37 जैसे एरिया में, सोसाइटी जैसे एरिया में अपने कोठी बंगले लेकर के रह रहे हैं। अगर आज यहाँ पर इस कॉलोनी मोहल्ले में तुम बसाओगे, तुम कहाँ जाओगे बताओ ना। इस कॉलोनी की 7 लड़की हिंदुओं की चले गई है। कौन नपुंसक हिंदू इस कॉलोनी का, बोलो कि कौन नपुंसक हिंदू है? उन्हीं मुल्लों के साथ में यहाँ के लड़कों को खाना, यहाँ का बसाना, यही काम चलता है। और बोल बोल कर थक गया हूँ मैं। अरे आप तो मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, यहाँ तो बरेली में तो एक शिक्षक है, वो तो हिंदू था, रजनीश। मेरी बात सुनो। वो कह रहा है कावड़िए गांजा पीते हैं, कावड़िए अफीम खाते हैं, नशे का सेवन करते नहीं बन सकते कावड़िए, वकील नहीं बन सकते कावड़ उठा के, आप IAS अफसर नहीं बन सकते कावड़ उठा के, आप डॉक्टर नहीं बन सकते। तो क्या साले मदरसे और मस्जिद में पढ़ करके IAS IPS कमिश्नर DCP ACP जज और DM CM बना रहे होगा तुम लोग? बताओ, भारत के अंदर एक भी मदरसे से और एक भी मस्जिद से इस देश का बड़ा अफसर अधिकारी निकला हो? बता दो ना, बता दो। गुरुकुल से कौन निकलते हैं? बड़े बड़े ऑफिसर। फरीदाबाद के अंदर अभी इस टाइम CP कमिश्नर साहब जो हैं, वो उन्होंने 7 साल शिक्षा लिया गुरुकुल की। कावड़ उठाने वालों की बात कर रहे हैं। कावड़ उठाने वाले वैद हकीम नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री IAS अफसर नहीं बन सकते। अच्छे परिवार के लोग, अच्छे परिवार के, समाज के लोग इस जल को लेने जाते हैं अपने आराध्य के लिए, बन नहीं सकते। उनको क्या पता? पत्थर फेंकने वाले तो नहीं बन रहे, नहीं बन रहे कोई ऑफिसर, नहीं बन रहे कोई जज, पत्थर फेंकने वाले तो नहीं बन रहे, बहन बेटियों का बलात्कार करने वाले तो नहीं बन रहे, धर्म को, हमारे धर्म को, किसी के धर्म को गाली देने वाले तो नहीं बन रहे। बताओ, कोई कावड़िया अल्लाह और मोहम्मद को गाली दे रहा हो तो बताओ, बताओ ना, कोई दे रहा है? किसी मुसलमान को कोई गाली दे रहा है? कावड़ के यात्रा में ये सिखाया जा रहा है कि मुसलमानों की बहन बेटी का बलात्कार करा जाए। मदरसों में तो सिखाया जा रहा है कि हिंदुओं की बेटी झांगुर बाबा, पता है भाई, झांगुर बाबा पकड़ा गया है। अभी एक झांगुर बाबा उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया है। उसने रेट लगा दिया कि 15 से 16 लाख गुजरों की लड़की के, बनियों की लड़की के 13 लाख रुपया।
वाल्मीकि की लड़कियों के 10 लाख रुपया। बाजार का माल है क्या हिंदुओं की लड़कियां जो रेट लगाई जा रही है? तो ये जागना पड़ेगा, समझो। एक कम से कम 16,000 हिंदू बहन बेटियों के उसने लब जिहाद धर्मांतरण करवा दिया। यूपी एटीएस ने उसको सार्वजनिक करा है। फरीदाबाद की टोटल 7 लड़कियां से 6 लड़कियां, जिस एक लड़की का क्या आप आज पत्रकार महोदय इंटरव्यू लेकर के नहीं आए हो? आप आए हो नहीं आए हो? आया हूँ। उसने अपनी पूरी पीड़ा कैमरे पे बताई है, कैसे कैसे उसको माइंड वॉश करके मुस्लिम बना दिया गया, कलमा पढ़ना सिखा दिया गया, जबकि हनुमान चालीसा वो पढ़ना ही नहीं जानती, कलमा जानती है ना। उसने 9 तरीके की आयतें सीख रखी है उस लड़की ने। भूमि नाम है उस बच्ची का, भूमि नहीं। नाम ओपन नहीं करना कैमरे पे, नाम नहीं। बच्ची की उम्र कितनी है पत्रकार महोदय, आप भी बता दो जरा, कितनी उम्र है उस नाबालिग है अभी। नाबालिग बच्ची को धर्मांतरण करवा दिया एक झांगुर बाबा ने। दलित समाज की बच्ची है वो, और उसके और मुस्लिम नाम रख दिया फातिमा, और नाम गुदवा दिया एक मुसलमान लड़के ने जो पड़ोस में किराएदार पे रहता है। तुम्हारे पड़ोस की खबर बता रहा हूं, लेकिन यहाँ के हिंदुओं को बिल्कुल भी नहीं मालूम है, बिल्कुल भी नहीं मालूम है। हाथ जोड़ के विनती है, जागरूक रहो, सतर्क रहो, कोई भी काम करो, जागरण करो। तो जागरण में बैठे हुए सामने 5,000, 2,000, 1,000, 500, 300 बंदे बैठे, धर्म की जरूर बात करो और इनसे बचाओ। पीछे दीक्षा की साइड में हर 2 दिन बाद 10 दिन बाद खबर आती है कि हिंदू बहन बेटी का बाइक पे चलते हुए कमेंटबाजी करते हैं, मोबाइल नंबर मांगते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को भी नहीं जग रहे। कितनी बच्चियाँ चले गई हैं। एक यहीं पर एक मस्जिद है, कौन सी मस्जिद है, चांदनी बाजार, पता नहीं कौन सी मस्जिद है, हमें तो नाम भी ना पता। उसी गली की 2 हिंदू बच्चियों ने मुसलमानों से शादी कर ली और आज एक हिंदू बच्ची पछता रही है। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, भाई साहब खड़े बगल के अंदर 8वां केस में भाई साहब से बता रहा हूं, यहीं तुम्हारी यहाँ 5 गली छोड़ करके एक बड़कल का मुसलमान था, नहीं था बाबूजी, बड़कल का मुल्ला यहीं से बाइक लगा करके ले जा रहे हैं हिंदू बहन बेटियों को। और यहाँ के नपुंसक साले जितने हवाबाजी बनते पाउडर वाली बॉडी वाले साले कूनी रोकते उन मुल्लों को लेके गई नहीं गई यहाँ की लड़की को। भाई साहब मैं एक बात कहने चाहूंगा, लेके गई नहीं गई, हाँ, गई है। बस भाई साहब बात करने चाहूंगा, ये मैंने तुम्हें एक चीज बता दी है कि एक पड़ोस की 4 गली छोड़ करके एक मुल्ला लड़की ले गया और उसके बाद भी तुम नहीं जाग रहे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं, क्योंकि तुम मस्त हो। फरीदाबाद के अंदर जितना स्कूल में किसी का बच्चा लड़का लड़की पढ़ाई कर रहे हो, मैं इसका माँ बाप को हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जब बच्चा का पीछे थोड़ा गाइड करो। क्यों ये मुसलमान लड़का सब बाइक लेकर स्कूल छुट्टी का टाइम में पहुंच जाता है और बच्चा का मोबाइल नंबर लेता है, बच्चे का छेड़खानी करते हैं, बच्चे का फोटो लेता है। तो इसके लिए सारा लड़की लड़का का माँ बाप को रिक्वेस्ट करके बताऊंगा, जब सुरक्षा का रहना है तो ये आपको गाइड करने पड़ेगा। और हिंदू समाज को मैं ये बताना चाहता हूँ, शर्म थोड़ा सी करो, शर्म थोड़ा सा। हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान करने मत देना, ये हिंदुस्तान में जागृत होना। एक मात्र बीजेपी सरकार को लाओगे तो हिंदुस्तान में अपना बेटी बहन माँ बहन को लेकर सुरक्षा में रह पाओगे। कल ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात की, कि मुस्लिम लड़के मोटरसाइकिल लेके स्कूलों के बाहर खड़े हो रहे हैं, तो कहीं ये बोई वाला फंड तो नहीं है जो झागुड़ बाबा को 106 करोड़ दिया गया था कि आप मुस्लिम लड़कों को बढ़ के जिहादी बनाओ, लब जिहाद का शिकार बनाएंगे वो लड़की। मैं बता देता हूँ, हर स्कूल में देखो ना, यहीं सैदपुर गांव में, गांव तिलपत के पंडितों ने एक दे रखा मुसलमान को। मैं जबकि बता रहा हूँ, वो मुसलमान लड़का कुर्सी पे बैठ करके ये बताता ठाकुर की लड़की कितने बजे जा रही है, विजय की बेटी कितने बजे जा रही है, फलाने की लड़की कितने बजे जा रही है, बनिए की लड़की कितने बजे जा रही है। ये जितने भी नाई वाले बैठे हैं ये पूरी सूचना देते हैं और अपने ग्रुप में, इनके ग्रुप ही अलग होता है, ये पहुंच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते किस टाइप का नैरेटिव सेट करते हैं लोग। क्योंकि मदरसों से इनको पता है किसी भी लड़की को लेके जाएंगे ना तो 2-4 लाख रुपए मुसलमान वो जो मदरसे में पढ़ा रहा वो रख लेगा, 2-4 लाख रुपए उसको दे देगा। वो 2-4 लाख रुपए के लिए आपकी गली में कबाड़ा खरीद रहा है, आपकी गली में सामान बेचने आ रहा है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर किसी ना किसी एक बच्ची को लेके चले जाएगा। क्या लग रहा है केवल एक ही झांगुड़ बाबा है? झांगुड़ बाबा का एक ही है भारत में कि लाखों झांगुड़ बाबा भी निकल सकते हैं इस भारत में? PFI के आतंकवादी भारत के अंदर एक ही है क्या? ISIS के आतंकवादी भारत के बंगाल, कलकत्ता, कर्नाटक और कश्मीर में, बेंगलोर में पकड़े जा रहे हैं क्या? एक ही है क्या? तो ये सबके सब स्लीपर सेल है। इसी भारत के अंदर हमने देखा है कि हम अपने आराध्य भोलेनाथ जी की जब मेवात के अंदर पूजा करने के लिए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे, केवल जल लेकर के चढ़ाने के लिए जा रहे हैं महादेव को लिए, तो पत्थर फेंक रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान शोभा यात्रा निकाल ले, कुछ नहीं कह रहे। सामने मस्जिद पड़ गई तो मस्जिदों से जो आगजनी करी जा रही है। दिल्ली दंगे के अंदर हिंदुओं को मारा गया, लेकिन हिंदुओं की आंख ही नहीं खुल रही है। फरीदाबाद के अंदर, डबुआ के अंदर अभी 5 दिन पहले
5 दिन पहले एक परिवार के अंदर कोई शादी ब्याह हुआ था, कुआं पूजन के लिए 10 लेडीज जा रही थी, पथराव कर दिया, लेकिन आंख ही नहीं खुल रही है। आप इस कॉलोनी के अंदर ज़्यादा नहीं, कितने हिंदू हो इस कॉलोनी के अंदर? तुम होंगे 10,000 हिंदू, तुम 500 बसा लो, अगर तुम्हारे फट्टा ना बजाएं ये लोग, तुम्हारी मर्दानगी कितना कलेजे में तुम्हारे दम में तो पता लग जाएगी। भैया सुन लो, हम बार बार चीख चीख करके कह रहे हैं, इसलिए हम लोग ना, हमसे थोड़ा सा लोग दूर भी रहते हैं, और हम चाहते थोड़ा सा हमसे दूरी बना करके रखो तुम लोग, क्योंकि हम नपुंसक और कायर बुज़दिल हिंदुओं से मतलब कम रखते हैं और थोड़ा इनसे दूरी बना के रखते हैं। और आपको तो पत्रकार महोदय पता है, हमारी अपनी फौज अलग है। हमने अपना टाइम सेट करना है, किस गली किस मकान कितने बजे घुसना है और बच्ची निकाल करके और किस परिवार को देनी है, हम अपना काम करते रहते हैं। इसी इलाके की अभी मैंने 6-7 बच्चियों की बताई थी, 8वीं की अंकल ने बता दी है, प्रयास करा, मुकदमा भी दर्ज करवाने के लिए बात करी। और यहाँ पर ये भाई खड़े मेरे, मैं इन भाइयों से भी कहता हूँ, मैं अपील करता हूँ इन भाइयों से, मैं ये चाहे कुछ भी सही, मैं इन भाइयों के आगे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अगर तुम मुसलमानों से मतलब रख रहे हो ना, तो तुम अपना पतन नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे की बहन बेटी का पतन कर रहे हो। क्या लग रहा है कट्टर हिंदू डाक कावड़ हिंदुओं को कट्टर बना पाएगी या सेकुलर ही बने रहने देगी? सारे भाई जा रहे हैं, कट्टर बना पाएगी क्या? हिंदुओं को कट्टर बना पाएगी? प्रयास नहीं करेगा, हमने प्रयास नहीं करा, हम सफल नहीं हुए। पहले आज से 2014 से पहले कोई हिंदू नहीं बोलता था, क्या हमने सफलता नहीं पाई? आज लोग गर्व से कहते हैं हम कट्टर हिंदू हैं। भाई कट्टर हिंदू का मतलब ये नहीं कि कोई मार दे, काट दे, पीट दे। कट्टर हिंदू का बात है, मतलब है कि अगर किसने मेरे धर्म पे आघात करा, मेरी बहन बेटी पे आघात करा, मेरी जाति पे आघात करा, जहाँ से निकले हो वहीं तक मारेंगे, वहीं तक जहाँ तक सारे निकले हो तुम लोग। और मैं आपको बता दूं भाई, ऐसा नहीं कि मैं भी अमर हूँ, या रावण अमरता, या राम महाराणा प्रताप अमरते, या छत्रपति शिवाजी अमरते, या जैसे हमारा मोनू मानेसर भाई 1,16,000 गौ माता बचाने वाला वर्ल्ड में पूरी पृथ्वी पे एक लौता व्यक्ति है। वो लड़का जिसने हिंदुओं की लड़ाई लड़ी, वो बेचारा जेल में सड़ रहा है। कितने हिंदू उसके लिए स्टेटस डाल रहे हैं? साले सलमान खान, शाहरुख खान को, सलमान खान ने का साड़ा हमारे घर में आटा डाल दिया क्या? ये जिहादी, जैसे आमिर खान जैसे जिहादी, जिन्होंने हमारे पी के पिक्चर के अंदर आराध्य भोले शंकर को डोला दिया, टॉयलेट के अंदर हमारे आराध्य भोले शंकर, लेकिन हिंदू उसको हंस के और खुल करके देख रहा है। ये सब के सब, ये दाऊद गैंग के, भांड गैंग के, ये साले हमारे भगवानों पे पिक्चर बना रहे हैं। ये अपनी पिक्चर ऐसे बनाते बॉलीवुड भांड कि ठाकुर को दिखा देंगे गुंडा है, बनिए के दिखा देंगे साहूकार है। ऐसे भाई साहब आप समझो, इन जिहादियों का नेरेटिव अरब से लेकर के और भारत के अंदर तक सबका सब नेरेटिव सेट है कि भारत देश को इस्लामीकरण गजवाए हिंद कैसे करे जाए। आपने क्या कट्टर हिंदू भी गुदवा रखा है? छाती हमने गुदवा रखा है, बहुत साल पहले गुदवा रखा है। कुछ भाई अगर पीछे से कह रहे तो मैं कह देता हूँ, निकालिए जरा। देखिए, कट्टर हिंदू डाक कावड़ के नाम की डाक कावड़ नहीं है, विजय हिंदू ने अपने छाती पर भी कट्टर हिंदू लिखवा रखा है। और अपने ही नहीं, पत्रकार महोदय, एक आपने वो देखा होगा हिंदुस्तानी बाहु बाहु, वो हिंदुस्तानी बाहु बाहु। देखिए किस तरीके से कट्टर हिंदू डाक कावड़ के कट्टर हिंदू कैमरे पे आ रहे हैं और दिखा रहे हैं। किसी ने शंकर जी का टैटू बनवा रखा है, किसी ने कट्टर हिंदू का। सब कट्टर है भाई, हाथ जोड़ के विनती है, कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा। अब हम लास्ट पीढ़ी हैं कि हम लोग अपनी बहन बेटियों के बलात्कार, बच्चियों के बलात्कार अपनी आंखों से देख रहे हैं और हम चुपे मौन है। मौन और चुप नहीं रहना। अगर हमारे से 10 गली बाद भी अगर कोई जिहादी हमारी बहन बेटी को छेड़ता है तो इस मोहल्ले, इस कॉलोनी से और भारत की किसी कॉलोनी से निकल करके अपने रास्ते नहीं जाना चाहिए। साले यहीं घेर दो। जमानत तो इस भारत देश के अंदर, जमानत इस भारत देश के अंदर तो आतंकवादियों की हो रही है, और जमानत जब उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल हत्याकांड जिन्होंने करा था उनकी भी हो गई है, जिन्होंने रिंकू शर्मा, कमलेश तिवारी मारा उनकी भी जमानत हो रही है, जिन्होंने रोहित गुजर और सुमित गुजर को मारा, बर्बरता से मारा, 12 चाकू मारे थे सुमित गुजर के, 12 चाकू एक जिहादी पड़ोसी ने, और वो भी किराएदार रहता, किराए पे रहता ना। और सुमित गुजर के डोले पता कितने थे? तुम्हारी इतनी कमर भी नहीं होगी, 26 इंची 27 इंची के इतने बड़े डोले थे। डोला काम नहीं आएगा, तुम्हारी पाउडर वाली बॉडी काम नहीं आएगी, जिगर और कलेजा काम आएगा। अगर इस कॉलोनी में 2, 4, 10 कट्टर हिंदू हो गए ना तो कोई बसने से भी डरेगा और बहन बेटी पे आंख उठाने से भी डरेगा। इस कॉलोनी में 7 या 8 लफ्ज़ जिहाद हो चुके हैं। अगर इस कॉलोनी के बंदे नहीं जागे तो अपनी बेटियों से तुम्हारी बेटियों का होगा। इतना ही बोल सकते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता, बोल शंकर भगवान की। तो आपने सुना कट्टर हिंदू डाक कावड़ के कट्टर हिंदू विजय कावड़िए जी को। तो कट्टर हिंदू कैसा होता उन्होंने बताया। हम तो कवर करने केवल डाक कावड़ को आए थे, लेकिन उन्होंने लव जिहाद जैसे मुद्दे को भी कैमरे पे खुल के रखा। और आपकी क्या राय है लव जिहाद जैसे गंभीर मुद्दों पे? आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद।